अच्छा, क्या हो रहा है ये? हाँ ठीक है। तो रेक्टेंगल टैंक इज 80 मीटर लॉन्ग and 25 meter broad. Water flows through it in a pipe whose cross section is 25 centimeter square. अच्छा, ध्यान से सुनते हैं। इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्रॉस सेक्शन की बात करिए। क्रॉस सेक्शन क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो अगर मैं एक पाइप बनाऊं, ठीक है, किसी भी सिलेंडर है मान लो, ठीक है, अभी मैं रेक्टेंगुलर की नहीं सिलेंडर की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है अगर मैं किसी पॉइंट से इसे कट कर दूं, इसे किसी पॉइंट से कट कर दो तो उसका शेप क्या आएगा, एक सर्कल, है ना। यस सर। इमेजिन करो। तो इसी तरीके से अगर रेक्टेंगुलर टैंक है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर टैंक है हमारे पास, ओके। तो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, इसमें मैं अगर एक क्रॉस सेक्शन कट करूं, ठीक है, तो वो क्या आएगी, कौन सी शेप मिलेगी हमें, बताओ। फ्रंट फेस तो वो होगा नहीं रेक्टेंगल। नहीं, मतलब अगर कट करूं मैं एक जगह से, तो एक रेक्टेंगल मिलेगा हमें, है ना। यस सर। ठीक है। यस सर। इस रेक्टेंगल, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या दे रखा है हमें, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, करेक्ट। तो एल इंटू बी दे रखा है हमें। ये लेंथ इंटू ब्रेथ हमें क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, अगर ये लेंथ लूं मैं और ये ब्रेथ लूं मैं, तो, है ना। तो इस हिसाब से तो मुझे ये हाइट लेनी पड़ेगी फिर, है ना। यस हाँ ना। सर। ठीक है, अगर तुम लेंथ ब्रेथ को ऐसे लेते हो, कुछ बच्चे ये भी करेंगे कि इसे लेंथ रहने देंगे, इसे ब्रेथ रहने देंगे, एंड देन इसको हाइट ले लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अगर उस तरीके से मैं लिखूं इसे, जैसे नॉर्मल आप नाम देते हो सबको, तो उसके हिसाब से अगर ये लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, तो मैंने अगर इस रेक्टेंगल के एरिया निकाला है, ये क्या है, बी इंटू एच, तो बी इंटू एच की वैल्यू में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। अच्छा, यस सर। रेट है क्या है, 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर पर आवर, ओके। हाउ मच द लेवल ऑफ वाटर राइजेस इन द टैंक इन 45 मिनट्स। अच्छा, हमें सिर्फ हाइट का डिफरेंस निकालना है 45 मिनट्स में, कि अगर पहले देखो, पहले टैंक में था वाटर फ्लो थ्रू इट पाइप हुज क्रॉस सेक्शन इज, अच्छा पाइप की बात करी गई है, सॉरी, पाइप की बात करी गई है, तो इसमें इसका क्रॉस सेक्शन नहीं, पाइप का क्रॉस सेक्शन। अगर इसमें एक पाइप अटैच्ड है, ठीक है, अब पाइप किस शेप के होते हैं जनरली, सिलेंड्रिकल, है ना। ये यस सर। तो सिलेंड्रिकल। उसके ये क्या होगी, उसकी उसकी क्रॉस सेक्शन सर्कल होगी। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू में दे रखी है, सर्कल के एरिया की वैल्यू में दे रखी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यस सर। इसमें किस रेट से फ्लो कर रहा है, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 16 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी हम लेंथ क्या ले सकते हैं, 16 किलोमीटर, है ना, इन आर, है ना। अगर यस। एक आर में 16 किलोमीटर है, मतलब 16 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, ठीक है। यस सर। अगर 16 किलोमीटर इन 60 मिनट्स है, तो एक मिनट में कितना होगा, 16/60 यस सर। किलोमीटर पर मिनट, है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, 16/60, क्या समझ नहीं आ रहा। नो सर। अच्छा चलो सुनते हैं ध्यान से। एक पाइप की बात करते हैं अभी, सिंपली टैंक को छोड़ते हैं, अभी पाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो पाइप है, एक पाइप में हमें क्रॉस सेक्शन की वैल्यू दे रखी है। क्रॉस सेक्शन मतलब मुझे इस सर्कल का एरिया दे रखा है, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर या फिर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। अब मुझे 16 किलोमीटर पर आवर पे निकल रही है, मतलब किलोमीटर को मैं किसमें, मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितने जीरो ऐड होंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, यस सर। है ना। एंड 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर हुए, 1 1 2 3 4 5, करेक्ट, यस सर। 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसके साथ हम क्या लगा देते हैं, 16 इंटू 10⁵ ओके। इन यस इन एन आर, एक मिनट सर, 1 किलोमीटर। ओके सर। सही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक हाँ है, जी सबको क्लियर है सर। इतना,
ठीक है, तो ये कितनी देर में, दिस इज इन एन आवर, मतलब ये इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 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 एन आवर, R. Yes, मतलब sir. ये दिस इज 60 मिनट्स। ठीक है, अच्छा अगर मुझे 1 मिनट की निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, 16 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 60 पर मिनट, है ना। तो 45 मिनट्स की कितनी होगी, 45 मिनट्स की कितनी होगी, 45 मिनट्स की होगी into 45. Sir, 45 into 45. 16 इंटू 10⁵ बाय 60, या फिर इसको हम सॉल्व कर ले तो दिस इज व्हाट, कितना है ये, ऐसे छोड़ो, ऐसे ऐसे ही रहने दो, मतलब 12 कैलकुलेशन एक और साथ वो कर लेंगे, 9 है। एक साथ करने की कैलकुलेशन, अभी रहने देते हैं इसे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है इसका, अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक के, जी सर। है ना। एंड वाटर इन टैंक हमें पता है टैंक क्यूबॉइडल है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, एक सेकेंड, तो πr²h इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो πr² की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 25 सेंटीमीटर, हाँ ना, πr² की वैल्यू 25 जी दे सर। रखी है हमें, तो πr² की जगह 25 लिख देते हैं। हाइट हमने कितनी, हाइट πr²h, अब यहाँ सिलेंडर की हाइट जो है वो टेक्निकली सिलेंडर की लेंथ है ना, जो लेंथ हम निकाल रहे थे, जो कितनी आई हमारी 45 इंटू 16 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है, लेंथ देखो, लेंथ दे रखी है हमें, क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग में, लेंथ दे रखी है हमें Sir, 80 80. मीटर एंड 25 मीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 80 मीटर्स इज 8000 सेंटीमीटर इंटू 25 मीटर इज 2500, है ना, इंटू एच। अब हमें सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, तो दिस इज 25 इंटू 45 इंटू 16 इंटू 10, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 8 1 2 3 इंटू 2500 इंटू एच, जीरो हटा देते हैं पहले, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, 25 से 25 कट गया, ठीक है, 8 2 16 हो गया, 2 1 2 3 30 3 15, ठीक है, तो इस साइड कितना बचा 15, है ना, 15 बाय 10 इज इक्वल्स टू एच, एच कितना आ गया 1.5, 1.5. क्या मेजर क्या है इसका, सेंटीमीटर, Yes. तो 1.5 इज 1.5 कितना होता है 3/2, Sir, 3/2. 3/2, 3 या फिर by 2. इसको ही सॉल्व कर लो, तो दिस इज 3/2, तो एच कितना आ गया 3/2। अगेन अ डिफिकल्ट एंड अ गुड क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे लेवल 2 के क्वेश्चन है। समझ आया सबको, Yes sir. यस सर। मतलब ऑब्वियसली आपके पेपर में सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होंगे, लेकिन बी रेडी, अगर 50% क्वेश्चन डिफिकल्ट है 50% ही दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसी को नोट तो नहीं करना है, वैसे मैं पीडीएफ तो भेज ही दूंगा, बट अगर इसको नोट Okay. करना है तो कर सकते हो, क्वेश्चन भी ऐड कर ही दिया है मैंने इसमें। आगे बढ़ते हैं, चलो फिर कहाँ थे, ये कर चुके हैं हम। A field is in the form of a rectangle of length 18 meter and width 15 meter. A pit 7.5 meter long, 6 meter broad and 8.8 meter deep is dug in the corner of the field and the earth taken out spread over the remaining. Find the extent of the level field has been made. अच्छा देखो, इन टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज करनी होती है, आपको दोनों वॉल्यूम्स को कंपेयर करना है। वो कह रहे हैं एक फील्ड है, ठीक है, एक सेकंड, फील्ड है, उस किस फॉर्म में, रेक्टेंगल की फॉर्म में, हाँ, सो एक फील्ड है रेक्टेंगल की फॉर्म में, लेंथ क्या दे रखी है 18 मीटर, ब्रेथ क्या दे रखी है 15 मीटर, ठीक है।
अच्छा, a pit 7.5 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 8 मीटर डीप, ठीक है। अब इसमें लिख लेते हैं, ये टेक्निकली एक क्यूबॉइड बन रहा है, पिट है, तो देखते हैं इसमें क्या है। डिटेल्स क्या देखिए, 7.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड देन 6 मीटर ब्रॉड एंड हाइट कितनी है 0.8 मीटर इज डग आउट। अच्छा, अब मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे इसके ऊपर अगर लेवलिंग करने के लिए थोड़ा सा, मतलब इसके ऊपर अगर हम इसे निकाल के, इसमें से मिट्टी निकाल के हम इस पे डाल देंगे, तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर लेवल तक मिट्टी चढ़ जाएगी, हाँ ना। Yes, sir. तो मतलब वो एक, अगेन ये भी एक क्यूबॉइड बन जाएगा जिसकी हाइट हमें नहीं पता, एच ले लेते हैं। तो दिस एल इंटू बी इंटू एच विल बी इक्वल टू दिस एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 1 2 1 1 1 2 2 2। इसकी लेंथ कितनी है 18, इसकी ब्रेथ कितनी है 15 इंटू एच इज इक्वल्स टू, इसकी लेंथ कितनी है 7.5 इंटू ब्रेथ कितनी है 6 इंटू हाइट कितनी है 0.8। सॉल्व कर लेते हैं, सर बताओ तो कितना आ रहा है। हमें लेफ्ट वाले की बस हाइट निकालनी है। हाँ वो साइड निकाले, बताओ कितना है, चेक करो जल्दी से बताओ। आंसर बताओ जल्दी। Sir, 36. 36 आ रहा है, Yes, 36 sir. का कोई ऑप्शन नहीं है। पॉइंट्स वगैरह सही लिए तूने, और सब भी चेक करो जल्दी से। सर बट मुझे ये चीज समझ नहीं आई, क्वेश्चन से हम लोग मतलब जो उन्होंने दिया हुआ है कि कितना लेवल राइज होएगा, वो ये असली में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। होता है, मतलब इफ यू आर स्प्रेडिंग इट परफेक्टली तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली ऐसा होगा। ओके सर। सर 0.13 कुछ आ रहा है। 0.13 आ रहा है, यस सर। डिफरेंस क्यों आ रहा है देखिए तो जरा, कुछ डिफरेंस है क्या फील्ड। ट्रायंगुलर, फुल लेंथ 18 15 पिट। अच्छा ओ, ये कह रहे हैं हर हर कॉर्नर पे, समझ रहे हो, ये कह रहे हैं ये डीप की हर कॉर्नर पे है, या फिर डग इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, ठीक है, मतलब एक ही तो हुआ, हर कॉर्नर पे कैसे हुआ, फिर तो लेंथ भी चेंज होनी चाहिए। डग इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग, फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द लेवल, देखते हैं कुछ मे भी डिफरेंस हो। एरिया ऑफ फिट, इन्होंने क्या करा है, वॉल्यूम ऑफ वाट, ठीक है सही। आपकी भी कितनी आई थी वॉल्यूम ऑफ वाट, 36 ही आ रही थी। 36 ही आ रही थी। 36 डिवाइड बाई 18 इंटू 15 ही तो करा है इन्होंने। 18 इंटू 15 कितना होता है, 270। Sir, 270. इनने क्या करा है। सर ने एरिया करा है, हमने वॉल्यूम निकाली है। नहीं हमने करा तो ठीक है, वॉल्यूम ही निकालनी है इसमें। एरिया ऑफ फील्ड इन्होंने निकाला है, एरिया ऑफ फिट इन्होंने निकाला है, ओके। उसके बाद देयरफॉर एरिया ऑफ स्प्रेड इज 270। ओ अच्छा, इन्होंने ये जो पिट है ना, ये इसके अंदर ही है, मतलब इस फील्ड के अंदर ही है, तो स्प्रेड तो बची हुई जगह में करेंगे ना। इसीलिए इन्होंने क्या करा है कि जो एरिया ऑफ पिट है, मतलब ये जो हमने निकाला, तो ये कितना आया 36
ये 36, वॉल्यूम कितना है 36 है, लेकिन लेंथ में हमें क्या करना है, लेंथ में हमें ये देखो पिट की लेंथ, ये देखो ये इसकी पिट की ब्रेथ कितनी दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है ना, तो इसमें से हमें इसका जो भी वॉल्यूम एरिया आ रहा है, टोटल एरिया इसका सर माइनस करना है। इंटू 15, हाँ 18 इंटू 15 माइनस जो एरिया जिस एरिया में पिट है, मतलब 18 इंटू 15 माइनस जिस एरिया में पिट है वो क्या है 7.5 इंटू 6, तो दिस इज इक्वल्स टू सर 225 225, ठीक है, तो मीटर 270 माइनस 45 विच इज 225, ठीक है। एंड इसीलिए ये वाला जो एरिया हम इक्वेट कर रहे हैं 20, ये आएगा, ये कौन सा एरिया चाहिए हमें, L इंटू बी, यहाँ पे हमें 225 इंटू एच, 225 इंटू एच इज इक्वल्स टू ये, तो इसीलिए हमारा आ रहा है 36 डिवाइडेड बाय 225, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.16, ठीक है। डिफरेंस यही था कि हमने सोचा पिट बाहर है, बट पिट बाहर नहीं है, पिट उसी रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर है, ठीक है। समझ आया Okay, सबको, हुआ क्या? यस सर। कोई डाउट किसी को पूछ लो, दोबारा करा दूंगा। सर हमने बस जो पिट का एरिया था हम्म, उसको एक्सक्लूड करा है, एरिया हाँ जिसपे उसी करा स्प्रेड और कुछ करना नहीं था। करा, हमने निकाली, हमने वही हाइट है। तो ये ओके सब सर। सिर्फ ये कह रहे हैं कि मान लो ये जो पिट है ये इसके अंदर ही है, तो ये जो पिट अगर इसके अंदर है तो मुझे पहली बात तो मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, वॉल्यूम ऑफ पिट। वॉल्यूम ऑफ पिट के लिए हमने क्या करा, हमने 7.5 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिया, उससे हमारा आंसर 0.8 हाइट कर दिया, उससे हमारा आंसर है 36 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये जो 36 मीटर क्यूब निकाला है ना, ये इसी रेक्टेंगुलर प्लॉट में से निकाला है, तो पहले तो हम जो एरिया जो हमें स्प्रेड करना है, एरिया टू बी स्प्रेड, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ पिट, कि उस पर तो कर नहीं सकते स्प्रेड, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड के लिए हमें क्या करना है, सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ 18 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ पिट के लिए मुझे पिट की लेंथ इंटू ब्रेथ करनी है, पिट की लेंथ कितनी है 7.5, ब्रेथ 6.0 है ना, 6.6 है, 6.5 नहीं, 6 मीटर, ठीक है। तो 18 इंटू 15 कितना है, दिस इज 270 आया था हमारा, ये माइनस 45, दिस विल कम आउट टू बी 225। अब मुझे निकालना है हाइट, तो मुझे पता है ये जो एरिया टू बी स्प्रेड है, ठीक है, एरिया टू बी स्प्रेड इनटू अगर मैं हाइट कर दूं, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पिट। सो हाइट निकालने के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्प्रेड करना पड़ेगा, which will come out to be 36 divided by 225 और 0.16 meters। यस मेरा सर। सबको यस यस सर। सर। अब समझ आ गया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये तो कर लिया ना, ओके ये देखते हैं। डोंट वरी, आज जिसके डाउट्स नहीं भी होंगे मैं कल भी एक क्लास ले लूंगा, कल ले लेंगे तुम्हारे सर डाउट। ये वाला मेरे को आ गया था सर। आ गया था, यस सर। मैं इसमें फिर भी पीडीएफ में ऐड कर देता हूँ, और बच्चे ट्राई कर लेना क्वेश्चंस, अगर किसी के डाउट है तो वो आई होप। और सर मेरे को एक डाउट था कि सर पोर्टल में अगर हमने जो स्क्रिप्ट क्वेश्चन है क्या वो हम देख सकते हैं कि हमने कौन से स्क्रिप्ट करे थे? कौन से स्किप कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो। वो देख सकते हैं क्या, किसी और स्टूडेंट को आइडिया है? I don't नहीं think सर so. नहीं देख सकते, देख सर सकते बस ये देख सकते हैं कि कितने स्किप किए हैं। तो सेशन एंड करने के बाद नहीं देख सकते, यस सर। वैसे भी नहीं देख हम्म। सकते, मेरे को नहीं पता। सर सिर्फ इतने देख सकते हैं कि कितने स्किप किए हैं। ये सर देखते हैं कि कितना स्किप करा है हाँ बट वो ये देख नहीं सकते पता हैं चला। कितना स्किप करे, ये नहीं देख पाओगे कौन से स्किप करे, हम्म। ठीक है कोई नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, दो दो बार मार्क करते थे वहां तो। वो अपने आप ही हो जाता है। अच्छा कोई नहीं। A field is 70 meter long and 40 meter broad in one corner of the pit। अब तो समझ गए ना इसमें क्या करना है, अभी सेम करा है, यस सर ये भी यार। कर लोगे फिर, ठीक है। सर मैंने अपने 2 क्वेश्चन से उसमें डाउट में डाले थे, व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर हाँ दिए। मिल गया मुझे। हम्म। अच्छा, a spherical ball of radius 6 centimeters melted and recast into सर ये भी मेरे को आ गया।
आ गया होगा ना, मतलब इसमें कुछ करना नहीं है, यस सर। इसमें सिर्फ डायमीटर। चलो ये और बच्चे ट्राई करो एक बार जल्दी से, ठीक क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो सब। सर ऐसा क्वेश्चन मैंने मार्क करा है, पर स्फेयर स्फेयर की जगह वो है क्यूब। अच्छा ठीक है, ये समझ आ जाएगा तो शायद वो भी आ जाए, करते हैं अभी। तो मैंने ये भी कर रखा है, क्यूब वाला भी कर रखा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मैं ही कराता हूँ, फिर उसमें टाइम वेस्ट होगा अगर आप ट्राई करोगे तो। सुनो, सबसे पहली बात, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, जो बड़ी स्फेरिकल बॉल है, जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। देन इससे हमने 3 छोटे बनाए हैं, इसको रिकास्ट करा है, 3 छोटे बनाए, एक का 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का हमें नहीं पता तो एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल वॉल्यूम सेम होगा, बिकॉज सेम से बने हैं, तो दिस शुड बी इक्वल टू, ठीक है, जो वे कैपिटल वी ले लेते हैं, वी ले लेते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो करते हैं, V1 क्या और कैपिटल V क्या होगा, 4/3 पाई, ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है, सॉरी R क्यूब, दिस शुड बी इक्वल टू यस सर। 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई आ रहा है R3 क्यूब। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, तो मेरा 10 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है, ओके। चलो ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं, तो 4/3 पाई R क्यूब, और इधर भी मैं 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई कट गए, तो आर कैपिटल R क्यूब मतलब बड़े वाले का जो है 6 क्यूब is equals to R1 क्यूब which is 3 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस x क्यूब। सॉल्व करते हैं, 6 क्यूब इज 216। 216 माइनस 3 क्यूब 27 माइनस 4 क्यूब, बोलो, 4 क्यूब 64। 64 is equals to x क्यूब। तो ये कितना आ रहा है, 216 minus 27 minus 64 is 125। 125 is equals to x क्यूब। तो x कितना आ गया, 5। 5। सर x 5 आ गया, तो हमें हमें हमने निकाला क्या है, हमने रेडियस निकाला है, हमने रेडियस निकाला है थर्ड क्यूब का, हमें डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर इज 5 into 2 which is 10 सेंट, यस सही। सर। ठीक है। तो मैं रेडियस तक पहुंच गया था, फिर मैंने ऐसे तुक्के मार दिए, तो मेरे को रेडियस नहीं दिखा। रेडियस के बाद डायमीटर नहीं निकाल पाया, माय गॉड, रॉकेट सर वो साइंस बहुत ही डायमीटर मैंने मुश्किल है। देखा नहीं, मेरे को लगा रेडियस था, फिर मेरे को लगा मैंने कुछ गलत कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही कॉन्फिडेंस है आपको खुद को, अप्रिशिएटेड। आगे बढ़ते हैं, तो आज का लास्ट डाउट बचा है, यही तो था, यस सर। ठीक है, करविद के डाउट सर देखते हम हैं। ये भी तो कर सकते हैं कि तीनों का एरिया निकाल के माइनस कर दे और फिर उसका। एरिया से वर्क नहीं करेगा, एरिया से नहीं करेगा। सर नहीं सॉरी, वॉल्यूम तीनों की अलग हाँ अलग निकाल के माइनस कर दे हाँ फिर हाँ, वही। बट बहुत मेहनत है ना उसमें देवांश, कैलकुलेशन क्यों कर रही है इतनी। ओके सर। हाँ, a 4 centimeter cube is cut into 1 centimeter cubes, calculate the total surface area of small cubes। ठीक है, अच्छी बात है, तो एक क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, इसको हमने 1 सेंटीमीटर के क्यूब में डिवाइड करा है, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ध्यान से सुनते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, तो पहली बात, कितने स्मॉल क्यूब्स है वो निकालने पड़ेंगे हमें, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ
large cube divided by volume of one small cube. ठीक है, अब ऑब्वियसली मैंने बड़े क्यूब में छोटे क्यूब काटे हैं, तो टोटल जितने क्यूब बनेंगे उन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। मतलब मान लो अगर 4 फॉर एग्जांपल मानते हैं 4 छोटे क्यूब बने, ठीक है, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ छोटा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो बड़ा क्यूब था, है ना। तो वही लिखा है हमने, 4 इज इक्वल्स टू V2 by V1। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की? ए क्यूब, तो विच इज 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 क्यूब, है ना। तो 4 क्यूब इज 64 डिवाइड बाय 1, कितने टू क्यूब्स है? 64 क्यूब्स। ठीक है, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है 64 क्यूब्स का। तो हमें अगर सरफेस एरिया निकालना है 64 क्यूब्स का, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो दिस इज इक्वल्स टू 64 इंटू सरफेस एरिया ऑफ 1 क्यूब विच इज 6a स्क्वायर। तो 64 इंटू 6 इंटू a कितना है? 1 स्क्वायर। तो 64 इंटू 6 इज, बताओ, 64 into 6 is 384। तो 384। 384। 384। तो ठीक है, यस सर। बस समझ गए सब? गर्वित समझ आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस एज हाइट्स। ठीक है, तो अगर अगर हाइट x है तो ब्रेथ 2x हो जाएगी। ठीक है, एंड 1/2 ऑफ इट्स लेंथ एंड वॉल्यूम ऑफ द रूम इज, इसी comma 1/2 of its length and volume of the room is 512। कुछ दे नहीं रखा 1/2 of the length। देखो आंसर में इसके। सर इसका मेरे को भी डाउट था सर। अच्छा ओके, समझ गया। ठीक है, breadth is half the length, यही होगा ना, मतलब 1/2। कॉमन ही होना चाहिए था सर। देखते हैं, चलो, मैं भी इनमें कुछ गलत ना हो तो। इन्होंने दे रखा है लेट द लेंथ बी 4x, हाँ ठीक है, यही कर रखा है इन्होंने। सो क्वेश्चन में यहाँ पे मतलब अंग्रेजी की थोड़ी दिक्कत है इनकी, यहाँ कॉमा आना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हें पता है ना कॉमा क्यों आना चाहिए? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। तो ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इज हाइट। तो ब्रेथ क्या है? ब्रेथ अगर एनीवेज ब्रेथ इज हाफ द लेंथ। ठीक है, ब्रेथ क्या है? हाफ द लेंथ एंड ट्वाइस द हाइट। तो अगर मैं हाइट लूं x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? 2x, एंड 2x शुड बी हाफ द लेंथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4x। 4x। क्लियर है इतना सबको? यस तो सर। कोई डाउट है तो हाँ, तो फिर तो हो ही जाएगा। एंड द वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम दे रखा है 512। 512 इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच यस इज सर। इक्वल्स टू 4x इंटू, अरे इंटू यहाँ तो मैं क्रॉस जैसा ही लगेगा। तो 4x इंटू 2x इंटू x, दिस इज 8x क्यूब। 512, x कितना आ गया? बोलो जल्दी। सर x 4 आएगा। 4 आएगा? यस सर, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, 512 वैसे किसका क्यूब होता है? सर 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब होता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 क्यूब इज इक्वल्स टू 2x होल क्यूब। तो 2x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 4। ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आसान यस करनी है थोड़ी, अगर तुम्हें क्यूब से याद है तो। सर हमारी लेंथ 4x होगा। लेंथ 4x होगा, बिकॉज ब्रेथ क्या है? हाफ लेंथ, एंड ब्रेथ कितना है? 2x। तो अगर 2 को उधर ले जाए तो लेंथ कितना आ गया? 4x। यस सर। नेक्स्ट करते हैं।
गर्वित समझ आ गया? ये था लास्ट में। डायमेंशन निकाल लें, इसके निकाल लोगे ना डायमेंशन। हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ Yes, कितनी sir. हो गई? ब्रेथ हो गई 2x which is 8 8 सेंटीमीटर। centimeter. एंड हाइट लेंथ कितनी हो गई? which is 16. 4x which is 16 सेंटीमीटर। तो बस ए ऑप्शन। गर्वित आ गया समझ? तो इससे ज्यादा आसान वो नहीं होता कि क्वेश्चन में ट्वाइस और हाफ वो सारा कुछ लिखा है, वो ऑप्शंस में देख लो कौन सा है। नहीं, हमेशा नहीं होते ना वैसे। अरे सर बस एक ही ऑप्शन में है ना, 4 8 मान ले 16। मैं ऐसे ये कर दूं 8 16 32 और इसे बना दूं मैं ऑप्शन ई, तो तू ए और ई में डिफरेंशिएट कैसे करेगा? तो सर ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन ये हाँ तो बस वो होना बेकार भी ऑप्शन चाहिए ना। बनाते हैं ना, फिर हमेशा बेकार ऑप्शन नहीं मिलेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट क्या है? गर्वित का लास्ट था ना? ठीक है, ये दिमाग का डाउट है। हाँ, द पेंट इन सर्टेन ये कंटेनर। मेरा नहीं है सर, ये मेरे को आता है। आता है, ठीक है। शिवांश का देखते हैं। A village has a population of 4,000। ये कर रखा है हमने, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। Yes, sir. NCERT का ही है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। शिवांश डाउट है तो पता करा दूंगा, वरना कर रखा है, आता है तो बताओ। ये शायद से कर लिया था मैंने, मेरे को याद नहीं, बट जाने दो ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ये करना है प्लॉट प्लॉट, ये कर लिया अभी अभी हमने। ठीक है भाई, रेस वाला है। हाँ, उसके बाद सर ये चीज मेरे को समझ अच्छा, नहीं। एरिया एरिया कन्वर्जन 1 हेक्टेयर कितना होता है? Sir, मुझे नहीं 10,000 meter square. 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू, सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सर हमें गिवन नहीं होगा कि 1 हेक्टेयर कितने इक्वल होता है, हमें अगर नहीं, पता पता होना चाहिए। 1 हेक्टेयर इज, पर इसमें तो सर डेकामीटर और वो सब भी है सर, वो यस सर, याद। उसका मुझे पता ही नहीं है सर। एक बार सर यूनिट्स का बता दो सर। यूनिट्स। चलो ठीक है, मुझे प्लीज एक कोई ग्रुप में से लिख दो सर कि यूनिट्स कन्वर्जन टेबल भेज देना, ठीक है? ओके सर। मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, half a cubic meter of gold is extended by having as to cover an area of 1/2 hectare. Find the thickness of gold sheet. Half cubic meter है of gold sheet extended to cover an area of hectare. thickness निकाल लेना। कैसे निकाल सकते हैं? cubic meter 0.5 मीटर क्यूब की गोल्ड शीट है हमारे पास, ठीक है? इसको हमने कितना थिक करा है? इसे हमने करा ओके। अच्छा देखो, जो हमारे पास पहले था, पहले ओरिजिनल शीट थी जो हमारे पास, ओरिजिनल शीट, ओरिजिनल शीट की हमें क्या मिलेगा? हमें वॉल्यूम कितनी है? ओरिजिनल शीट की वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम वुड बी, ठीक है, शीट है तो मतलब अगर मैं जो भी उसका बेस का एरिया है, ठीक है, हमें पता है कि जनरल रेक्टेंगुलर शीट होगी, अगर इसके बेस के एरिया के साथ मैं हाइट प्रोडक्ट करूं तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेस एरिया कितना है? बेस एरिया दे रखा है, देखो, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया दे रखा है हमें 0.5 क्यूबिक मीटर है ना? अच्छा, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ही दे रखा है, और वॉल्यूम ही दे रखा है जैसे 0.5 मीटर क्यूब। गोल्ड शीट है, ठीक है, इसे एक्सटेंड कर रहा है, मतलब ये वॉल्यूम होनी चाहिए इक्वल टू द न्यू वॉल्यूम। नई वॉल्यूम जो होनी चाहिए वो कैसी होगी? उसका बेस एरिया इनटू हाइट के इक्वल, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर क्यूब। अच्छा, बेस एरिया कितना है ये देखते हैं। बेस एरिया हमें गिवन है 1 हेक्टेयर। एरिया कितना गिवन है? 1 हेक्टेयर विच इज 10,000 मीटर, ठीक है। दिस इज 10,000 मीटर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है। तो एच कितना आ जाएगा? एच कितना आ जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 10,000, या फिर
या फिर 5 डिवाइडेड बाय कितने जीरोस, 1 2 3 4 5, करेक्ट, हाँ ना, यस सर। मीटर्स, ठीक है। अगर, और ये क्या है, मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, चलो ठीक है, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप देखते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यस करेक्ट। यस सर। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100,000,000 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर। क्यूब कर दिया ना दोनों साइड मैंने, तो इसका क्यूब कितना हुआ, 6 जीरो, है ना। अगर ये 6 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 या फिर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन उन्होंने किस में कन्वर्ट कर रखा है, मिलीमीटर्स में, है ना, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर रखा है। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर क्यूब, हाँ ना। सर 10,000 नहीं होगा? 1000 होगा, 1000। एक सेकेंड, क्यूब है ना, 3 जीरो आएंगे ना, क्यूब है, हाँ ना। यस सर, तो 10 के आगे 3 जीरो रहेगी ना। 10 के आगे 3 जीरो, नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। 10,000 का मतलब होता है 10 इंटू 10 क्यूब, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितने जीरो है, 3 जीरो है, ओके ओके। है ना। हमने कुछ गलत तो नहीं करा। 0.5, कितने जीरोस थे हमारे पास, यहाँ पे 10,000 ही थी ना, 10,000, ओके। एक सेकंड रुकोगे, हमारे कितना आंसर आया था, 0.5। इसका आंसर सी है क्या, इन्होंने कुछ, तो इसका आंसर सी है। अच्छा हाँ, ओ सॉरी, माय बैड, एक सेकंड, लेट मी रिमूव द कन्वर्जन। अच्छा कन्वर्जन तो रहने दो, कन्वर्जन बिल्कुल सही है, उल्ट एक क्यूब नहीं है यहाँ पे, ये चेंज करते हैं थोड़ा सा। चलो देखते हैं। तो ओरिजिनल शीट का जो एरिया है वो वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम हमें क्या दे रखा है, 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमें हेक्टेयर से कन्वर्ट से करना है, हमें किससे कंपेयर करना है, ऐसे हेक्टेयर से, या फिर हेक्टेयर को मीटर में करना है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर है और ये 0.5 मीटर क्यूब है। तो अगर मैं लिखना स्टार्ट करूं इसमें, तो वॉल्यूम ओरिजिनल शीट की क्या होगी, बेस इंटू बेस इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। तो अगेन वही सेम चीज, 10,000 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम विच इज 0.5। हाइट कितनी आ गई, 0.5 डिवाइडेड बाय 10,000, है ना, क्या, मीटर्स। यस सर। ये किस में आ रही है, मीटर्स में आ रही है, करेक्ट। अगर मुझे इसे मीटर्स में मीटर्स को कन्वर्ट करना है, किसमें, मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करना है मुझे, है ना। दिस इज यस सर। इक्वल्स टू कितनी है, 0.5, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 मीटर्स। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर, एंड हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर्स, सॉरी कितने मिलीमीटर्स, 10 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर्स। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर, करेक्ट। यस सर। तो इसको कन्वर्ट करते हैं, 5 इंटू 10,000 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100,000, तो 5 जीरो तो कट गए, सॉरी 4 जीरो कट गए, एक बचा, तो 0.5 मिलीमीटर। क्लियर है, वो हम उसे एरिया की तरह ट्रीट कर रहे थे, मीटर क्यूब थोड़ी है वो। 0.5 है। 0.5 मिलीमीटर, ओके। ठीक है। इसका डेफिनेट क्यों है, सर समझ नहीं है सर, मल्टीप्लाई बाय 10,000 क्यों करेंगे? मल्टीप्लाई बाय, ये देखो 1 10,000। मीटर इज इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसलिए 0 कन्वर्ट है।
0.5 डिवाइडेड बाय 10,000 मीटर्स, तो 0.5 इंटू 1 मीटर कितना आया हमारा? 1 मीटर आया हमारा 1 2 3 मिलीमीटर, करेक्ट यस सर। है ना? तो 3 जीरो हटा देते हैं, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.05, एक जीरो एक्स्ट्रा ले लिया था। क्लियर है सर। सबको? यस सर। ठीक है, और डाउट्स मैं लेता हूँ नेक्स्ट क्लास में, कल एक क्लास लेते हैं और क्वेश्चंस भी करो, एंड मैं प्रोबेबली एक असाइनमेंट बनाता हूँ, तो वो असाइनमेंट भी देता हूँ, वो भी ट्राई करना। सर एनसीईआरटी के सर जो 2 क्वेश्चन थे सर वो अब वो भी कौन से थे? एक तो अभी लिख लिया मैंने यहाँ पे। सर 13.9 का फर्स्ट एक बार था, क्वेश्चन लिखवा दो मुझे, कल करेंगे वो डिस्कस। 13.9 का फर्स्ट, फर्स्ट एंड सर सेकंड। ओके, यस सर, मेरे को भी डाउट था सर बुक का। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे, आपने जो भेजे वो भी करेंगे। आज तो अभी मेरी एक और क्लास है, तो कल की टाइमिंग्स में शेयर करता हूँ एक बार क्लासेस के बाद। और सर मेरी क्लास है सर, सुबह में भी हमारी साइंस की क्लास और शाम को टाइकोंडो है। तो मैं प्रोबेबली क्लास वैसे, आई थिंक आपकी बायो की क्लास कितने बजे? अच्छा, आप सर लोग की किस बायो की क्लास ही नहीं होती। 4 आप लोग की कब है शिवांश? 4 o'clock? 4 4 से 5 होगी ना आपकी क्लास? ओके, सर मेरी 5 to 6 से आप लोग टाइकोंडो का है। टाइकोंडो कब होता है? एक सेकंड को रिकॉर्डिंग 5 to 6